हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 8। ठीक है, डायरेक्ट या और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें इसको डिस्कस करें। सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या होता है, और फिर डायरेक्ट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे इफ़ अ नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीजेज द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज। जैसे हम कोई मान लो कोई बुक खरीदने गए या फिर कोई सब्जी खरीदने गए। ठीक है, तो जितनी सब्जी ज़्यादा लेंगे, जैसे 1 केजी सेब, 1 केजी एप्पल का कॉस्ट, ठीक है, अगर मान लीजिए 70 रुपीज़ है, तो 5 केजी का क्या हो जाएगा? 5 केजी का क्या होगा बताइए? ठीक है, 1 केजी का अगर 70 है तो 5 केजी का क्या होगा? 5 × 70 मतलब कितना हो जाएगा? 350। ठीक है, ऐसे 10 केजी लोगे तो 10 × 70 मतलब 700। अब भाई जितना अगर आर्टिकल को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, मतलब जितना सामान ज़्यादा लेंगे उतना कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब ये प्रोपोर्शन में है। किस चीज़ में है? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, रेशियो एज प्रोपोर्शन आपने पढ़ा भी होगा 7th क्लास में। ऐसे ही मोर द मनी डिपोजिटेड इन बैंक मोर द इंटरेस्ट अर्न। अगर हम 100 रुपये में महीने में 2 रुपये का ब्याज ले रहे हैं तो 200 में चार रुपये का लेंगे और 2000 में 40 रुपये का लेंगे। सिंपल सी बात, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा ब्याज हमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई हमको प्रिंसिपल बढ़ गया, तो हम तो जानते हैं ना कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/R/T/100। अब जितना प्रिंसिपल ज़्यादा बढ़ाओगे उतना हमको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये और देखिए, एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीजेज, मतलब कोई भी गाड़ी का अगर अपनी स्कूटी का स्पीड बढ़ा दो तो जल्दी घर पहुंच जाओगे कि नहीं? ठीक है, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज। वही डिस्टेंस घर पहुंचना है, स्पीड बढ़ा दिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, फॉर अ गिवन जॉब मोर नंबर्स ऑफ वर्कर्स लेस द टाइम, मतलब कि कोई काम करना है। ठीक है, जैसे एक दीवार है, इसको इसको पेंट करना है। एक आदमी है 3 दिन लगाता है, 10 आदमी लगा देंगे, मुझे लगता है कि 4 घंटे 5 घंटे में हो जाएगा। जितना आदमी को बढ़ा रहे हैं टाइम कम हो जा रहा है। तो ये सारे आपस में प्रोपोर्शन में है। ये दिज ऑल आर इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर। लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन समझ लिया, सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन समझ में आया, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हमको डायरेक्ट पढ़ना है और इनवर्स पढ़ना है। तो देखिए, अगर एक चीज़ की बढ़ने से दूसरी भी चीज़ बढ़े तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, और एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी अगर घटे तो ये हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। सिंपल सी बात होती है, अगर एक चीज़ हमने बढ़ाया तो दूसरी भी बढ़ गई तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और एक चीज़ हमने बढ़ाया तो दूसरी चीज़ घट गई तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। एग्जाम्पल, तो अभी हमने 4 एग्जाम्पल देखे। देखिए, अगर अगर हमने यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं कि जगह बन जाए। ठीक है, अगर हमने नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स को बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया। मतलब एक चीज़ को बढ़ाने पे, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स को बढ़ाने पे कॉस्ट इंक्रीज हो गया, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। दूसरे में देखिए, मोर मनी डिपोजिट, जितना हमने मनी को, पैसे को डिपॉजिट किया बैंक में, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा। इधर भी मोर, मतलब इधर भी मनी को बढ़ाया तो इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। दूसरा, तीसरा, एज स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया तो टाइम क्या हो गया? डिक्रीज। ले भैया, तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स को बढ़ा रहे थे, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे पैसे को बढ़ा रहे थे, ब्याज इंक्रीज हो रहा था। दोनों, अगर इसके बढ़ाने से ये बढ़ रहा था, इसके बढ़ाने से ये बढ़ रहा था, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था। लेकिन यहाँ पे देखें, स्पीड बढ़ाने से जल्दी घर, मतलब टाइम कम लगने लगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर को बढ़ा दिए, मतलब कि पहले एक वर्कर था तो 3 दिन लगता था,
अब हमने 10 वर्कर को बढ़ा दिया तो टाइम कम हो गया, 2-3 घंटे में ही हम पेंट कर लेंगे उस दीवार को। तो ये भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो इतनी तो मुझे समझ में आ गई होगी कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। और इतना समझ में आ गया तो चैप्टर ख़त्म। ये इसकी प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? मैं, राहुल सिंह, ठीक है, फ्रॉम साई इंडिया क्लासेस। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको अब कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। डायरेक्ट मतलब एक चीज़ बढ़ाए दूसरी चीज़ बढ़ गई, दिस इज डायरेक्ट। इनवर्स मतलब एक चीज़ बढ़ाए दूसरी चीज़ घट गई, या फिर एक चीज़ घटाए तो दूसरी चीज़ बढ़ गई, ठीक है। इसमें पहली चीज़ को हमने बढ़ाया तो दूसरी घट गई, या फिर किसी पहली चीज़ को घटाया तो दूसरी बढ़ गई। तो दोनों केस में ये हो जाएगा इनवर्स, और बढ़ाने से बढ़े या फिर घटाने से घटे तो डायरेक्ट। ये देख रहे हो, ये देखो, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। या फिर ये और ये और ये और ये चार सिंबल समझ में आए। पहली चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी बढ़ गई, या फिर पहले की घटाया तो दूसरी भी घट गई। तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। पहले को बढ़ाया तो दूसरी घट गई, अपोजिट होने लगा, और पहले को घटाया तो दूसरी बढ़ गई, ऐसा दोनों कंडीशन रहेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है, अब हम इस चैप्टर को 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले डायरेक्ट, ठीक है, प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। 1-2 वीडियो में पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर लेते हैं, फिर इनवर्स प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट का ये साइन है, ये या फिर ये, एक चीज़ बढ़ाना तो दूसरी बढ़ेगी, या फिर एक घटी तो दूसरी भी घटेगी। तो ये डायरेक्टेड प्रोपोर्शन में होगी। आपको क्वेश्चन आएगा ना, आप क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसा टेबल बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पहली टेबल में आपको लिख लेना है, ऊपर लिख लेना है एक्स और यहाँ पे वाई, और ऐसे ऐसे जो भी डेटा दिए रहेंगे उसमें फिल कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक्स अपन वाई इक्वल्स टू के, मतलब कांस्टेंट होता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब कि अगर यहाँ पे 3 है और ये 6 है, 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 10 2 जा 20, और 15 2 जा 30। मतलब अगर ये टेबल अगर कह रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है मतलब 3 2 जा 6, तो 5 2 जा ही होना चाहिए, 8 2 जा ही होना चाहिए, 10 2 जा ही होना चाहिए, 15 2 जा ही होना चाहिए। अगर ये इसका 3 गुना है तो ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये 3 गुना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो कि ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डीपी में है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने ले लिया एक्स वाई, और 1 2 3 4, और यहाँ पे ले लिया 5 11 9 5 11 15 और 20, ठीक है। तो देखिए, ये बढ़ाने से ये 1/5 है, ठीक है। इसको ये बढ़ाए जैसे जैसे 1 2 3 4, तो ये भी बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्ट में तो है लेकिन प्रोपोर्शन में नहीं है। डायरेक्ट में है, बढ़ने से बढ़, तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। मतलब ये डायरेक्ट में तो है लेकिन प्रोपोर्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/5 हो गया और ये क्या हो गया 2/11, और 1/5 2/11 के बराबर में नहीं है। मतलब ये डायरेक्ट में है लेकिन प्रोपोर्शन में नहीं है। प्रोपोर्शन में कब आएगा? ये देखिए 3/6, 3 देखो, 3 के लिए 6, मतलब 3 5 8 10 15, ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी वैल्यूज बढ़ रही हैं, ठीक है। और 3/6 क्या हो जाएगा 1/2, 5/10 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2, कटाते रहो, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 8/16 भी 1/2। ये सारे 1/2 1/2 1/2 है, मतलब ये सारी वैल्यू सेम है। तो ये डायरेक्ट भी है क्योंकि बढ़ाने से बढ़ भी रहा है, और प्रोपोर्शन में ही है क्योंकि सबका रेशियो सेम है। अगर सबका रेशियो सेम रहेगा तो प्रोपोर्शन में होगा, इनका रेशियो सेम नहीं रहेगा तो प्रोपोर्शन में नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका ये जो पेज नंबर, आपका पेज नंबर 204, पेज नंबर 204 का ट्राई दीज है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक्स दिया है, वहाँ वाई दिया है। अब हमको चेक करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 20/40, कॉपी में 20/40 इक्वल्स टू 1/2। ऐसे हम निकालेंगे 17/34,
ये भी 72 या 1, ये 14/28, ये भी हो जाएगा 1/2, 11/22, ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, सबको आप चेक करिएगा, हम बस बता दिए। लिखेंगे कि दिस, ये सारे आपस में 1/2 हैं, ऑल हैव सेम रेशियो, सो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे देखिए 6/4 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, और यहाँ पे 10/8 है, 4 2 जा और 4 सॉरी 2 5 जा और 2 4 जा, और यहाँ पे 3/2 आ गया, यहाँ पे 5/4। हम यही दोनों में नहीं आ रहा है तो बाकी हम क्यों चेक करें। इन्हीं दोनों का रेशियो अलग अलग आ गया, मतलब ये डीपी में नहीं है। ये 5 3 15, 8 3 के 24, 12 3 जा 36, 15 4 जा। यहाँ पे ये 1/3 1/3 1/3 तो आया, लेकिन ये 1/4 आया, ये 1/4 आया, ये 1/5 आया, ये भी अलग अलग रेशियो आ रहे हैं, मतलब ये भी नहीं है। सभी के रेशियो सेम आएंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे इन तीनों के सेम है, इन दोनों के सेम है, इसका एक गलत है तो नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात। तो इसका इन दोनों तीनों क्वेश्चन को करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, देखो सिंपल से बात, प्रिंसिपल दिया है और रेट दिया है, तो 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल के लिख लेना, फिर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल के लिख लेना, फिर 3 साल के लिए। 1 साल के लिए क्या करोगे, 1000 गुना 8 गुना 1/100, ये आएगा इसका 8 रुपये। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो 1000 गुना 8 गुना 2/100 करोगे तो ये 16 आ जाएगा, इसमें 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला फार्मूला लगाइएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे होगा, इक्वल्स टू अमाउंट माइनस पी, इसका भी लगाइएगा, इसका भी लगाइएगा, इसका भी लगाइएगा, और फिर इन दोनों का रेशियो निकालिएगा, इसका 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 इसका, और बताइएगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के लिए निकाला ना, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब तीनों का अमाउंट निकालेंगे 1 साल 2 साल 3 साल पे, और उसमें से प्रिंसिपल को घटाएंगे, तो ये लिख लीजिएगा, और तीनों का रेशियो निकालिएगा, अगर आ गया तो सही है, प्रोपोर्शन में है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चंस को कैसे करें अब देखते हैं। ठीक है, इन 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला यह दिया है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ, मतलब किस, यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे, सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे ले लेंगे कि क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ, क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ बड़ा टेबल लेते हैं, क्या क्या है, क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ है और कॉस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल ऐसा बना लीजिएगा और लिखिएगा यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ, और क्लॉथ की क्वांटिटी को x ले लीजिएगा और कॉस्ट को आप ले लीजिएगा y। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 मीटर के लिए 210 रुपये, मतलब 5 अगर मीटर ले रहे हैं तो 210 रुपये लग रहा है। ठीक है, ऐसे बनाना है अपन को। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 2 4 10 और 13 मीटर लेंगे तो कितना लगेगा, तो ये 2 के लिए अलग, फिर 4 के लिए अलग, और 10 के लिए अलग, और 13 के लिए अलग, ऐसे थोड़ा सा बना लीजिएगा। ठीक है, अब ये x है ना, तो ये होगा x1, ये x2 x3 y x4 y x5, ऐसे ये क्या होगा, ये y है ना, तो ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये y3, ये y4 और ये y5। अब बताइए पहले ये कंडीशन अपने मन से बताइए कि ये डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है, इन्वर्स में है। तो भाई जितनी कपड़ा ज़्यादा लेंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम 5 मीटर ले रहे हैं तो 210, तो 10 मीटर लेंगे तो 420 ज़्यादा लगेगा, मतलब अपने मन से लिखेंगे कि द एबव सिचुएशन इज, ये अपने मन से लिखेंगे, हमारा दिमाग यूज होगा। ठीक है, कि अगर क्लॉथ ले रहे हैं और पैसे की बात हो रही है, तो अगर क्लॉथ ज़्यादा बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, तो लिखेंगे द एबव सिचुएशन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये अपने आप को अपने मन से लिखना है। ठीक है, इतना आप कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि सिंपल सा, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब ये 5/210 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 बाई, क्योंकि ये रेशियो सेम रहता है ना, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर रहेगा। ठीक है, 5/210 इक्वल्स टू 2/y2। ठीक है, 5 से कटाओ तो 5 चौके 20, ठीक है, 5 दूनी 10,
y2 इधर चल जाएगा, तो y2 क्या हो जाएगा 42 इंटू 2 इक्वल्स टू 84 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा 5/210 दूसरा निकालना है तो क्या हो जाएगा 5/210 इक्वल्स टू 4 अपॉन कितना 4/y3। ये करोगे तो 42 बार में होगा, ये y3 क्या हो जाएगा y3 इक्वल्स टू 42 इंटू 4 करोगे तो 168। ऐसे सबका आप निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। ठीक है, और आप कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अपने हिसाब से आप सब y1 y2 y3 सबसे ऐसे ऐसे निकाले ना हमने y2 ये, फिर आप सारे निकाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 है, एक इलेक्ट्रिक पोल है 14 मीटर की हाइट का है, तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीटर में, और उसको शैडो बन रही है 10 मीटर की। मतलब एक पोल है और उसकी छाया जो परछाई है 10 मीटर। 14 मीटर की पोल है, मतलब इसको x मान लेना, इसको y। ठीक है, 14 मीटर की पोल है तो 10 की छाया बन रही है। तो बोल रहा है कि अगर 15 मीटर की पोल 15 मिनट की शैडो हो गई, मतलब छाया 15 मिनट की हो गई, तो पोल की हाइट बता दीजिएगा। तो बता दीजिए, सिंपल सी बात। एबव सिचुएशन कौन से इन्वर्स में रहा है, कौन से प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट में। जितना लंबा पोल उतना बड़ा शैडो बनेगा भाई। तो अगर 14 मीटर का है तो 14 मीटर का हाइट था तो 10 मीटर का शैडो था। अब दूसरे में बोला है कि उसका शैडो, कास्ट ऑफ शैडो बताया है, पोल की हाइट नहीं बताया है, शैडो वाला बताया है, इसलिए हम शैडो में लिखे हैं। तो पोल की हाइट बताना है, कुछ नहीं। 14/10 इक्वल्स टू x/15 लिखेंगे कि अबव सिचुएशन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये कर लोगे, ये इधर ले जाओ तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 15/10, 7 दूनी 2 5 10, 2 7 14, 5 तिहाई। ठीक है, 21 मीटर का होगा लाइन। कितने का 21 मीटर का। ऐसे सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।